उलमा की बदगुमानियां, उलमा के ज़ाती मसाइल को अखबारात की सुर्खियां बनाना, आवाम के दरमियान में ला ला कर इन मासूम लोगों को अपने रहबरों, कायद और गाइड और रिफॉर्मर से दूर करना, इसकी प्लानिंग हो रही है। और अल्लाह माफ करे हमें, हम भी उसके शिकार हुए चले जा रहे हैं। जब तक हम दोनों का चूली दामन का साथ नहीं होगा, हम जब तक लाजिमो मलजूम नहीं होंगे, याद रखो ऐसे हजारों जलसे भी नतीजा नहीं दे सकेंगे जब तक कि उम्मत का 100% भरोसा, एतमाद अपने उलमा पर नहीं होगा। उलमा काम करेंगे, नतीजा नहीं आएगा। अवाम अपने तौर पे करेगी, नतीजा नहीं आएगा। जब तक दोनों मिलके नहीं करेंगे, फितने इर्तिदाद तो बड़ा फितना है, एक अदना फितने को हम नहीं रोक सकेंगे। और याद रखना, अगर उलमा का साथ नहीं होगा, फितनों को रोकना दूर की बात है, हमारे अच्छे काम भी फितना बनेंगे। बज़ाहिर हम इबादत समझेंगे और वो समाज के लिए फितना होगी। बज़ाहिर हम दीन का काम समझेंगे और वो फितने का रूप इख्तियार करेगी अगर उम्मत उलमा से कटती चली जाएगी। जब हमारे अच्छाइयां फितना बनेगी तो बताएं फिर हम फितनों का तदारुक कैसे कर सकेंगे। एक बुनियादी वजह यह है कि उम्मत उलमा से कटती चली जा रही है और बहुत वक्त चाहिए इस दिल के दर्द को तुम्हारे सामने रखने के लिए। बहुत वक्त चाहिए। ये दिल जख्मी है, टूटा हुआ है, करवट करवट जख्मी है कि आज आंखें जो कुछ देख रही है, क्या कहें, क्या हाशिए पर ला करके हमने अपने हाथों से उलमा को लाकर खड़ा कर दिया है। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी और कोई नावाकिफ भी नहीं है। इस कदर नफरतें आपस में होगी वल्लाह कभी नहीं सोचा था। इसी ना इत्तेफाकी, इन्हीं नफरतों का फायदा, इसी तोड़ का फायदा दुश्मन उठा रहे हैं। याद रखना, बात की वजूहात तो बाद में आए कभी, बुनियादी वजह यह है कि हमारे तोड़ का फायदा दुश्मन उठा रहा है। हमारे आपस की नफरतों का फायदा दुश्मन हर आन उठा रहा है और हमारे दरमियान में नफरतों को बढ़ावा दे रहा है। हद यहां तक है, हद यहां तक है। ओ मुसलमानों, ओ नस्ली मुसलमानों, हद यहां तक पहुंच चुकी है। एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले मुसल्ली उज़ू करके अल्लाह के निस्बत पर अल्लाह के घर में आ रहे हैं। जब सफ में खड़े होते हैं, जब वो बाजू वालों के चेहरे पे नजर करता है, अपना मुंह बना लेता है, नफरत का इजहार करता है और अपनी जगह बदल के नमाज पढ़ता है कि मेरा इससे नहीं बनता, मैं इसके बाजू नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। अब बताएं इससे और कितना नीचे गिर सकती थी उम्मत। जहां से पैगाम दुनिया को देना था, एक ही सफ में खड़े हुए महमूद व अयाज, वही नफरतें हो रही है, मुंह बनाए जा रहे हैं। उसके बाजू नमाज पढ़ने तैयार नहीं, जिसकी मेरी जमती नहीं और बनती नहीं। बताओ हम बातिल ताकतों का मुकाबला क्यों कर सकेंगे? कौन से ज़ुल्म में जी रहे हैं? कौन सा तकिया हमें जन्नत तक पहुंचाएगा? कौन सी दीनदारी है हमारी? किस कैटेगरी के मुसलमान हैं हम? खुशफहमी से जन्नतें नहीं मिला करती। कहां पहुंच गए हैं? अल्लाह अल्लाह इन उलमा के दरमियान बैठने की बरकत से अल्लाह कुछ तो एहसास हमारा बेदार फरमाए।